राज्य के प्रमुख कार्य जनता की रक्षा, शांति एवं व्यवस्था, नियमों एवं कानूनों का पालन, न्याय, वर्णाश्रम धर्म का पालन, सुख एवं समृद्धि की वृद्धि, व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायक होती है। राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? जनता की रक्षा करना, शांति, राज्य में शांति बनाए रखना, व्यवस्था, नियमों की व्यवस्था करना जिस पे लोग चले, एवं कानूनों का पालन करना, जो कानून बनाए गए हैं उसका पालन करना, न्याय और वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, वर्ण आश्रम धर्म जो बताए गए हैं उनका पालन करना, सुख एवं समृद्धि बनाए रखना, प्रजा को सुखी रखना और समृद्धि में वृद्धि करना होता है, वहीं जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। वहीं राज्य के कुछ कार्य इस प्रकार हैं। पहला है सुरक्षा करना। जनता की रक्षा राज्य का प्रमुख कार्य था। जनता की रक्षा करना राज्य का प्रमुख कार्य था। साथ लोगों की संपत्ति सुरक्षा के साथ साथ देश सुरक्षा भी सम्मिलित थी। जो राज्य में लोग रहते थे उनकी संपत्ति डाकुओं को से बचाने के लिए उनकी संपत्ति की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य को कार्य करने चाहिए। इसके साथ साथ राज्य को देश की सुरक्षा, बाहरी आक्रमणकारियों से देश की सुरक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए। इसी आदर्श के लिए राजा सेना रखता है। इन्हीं कार्यों के लिए, प्रजा और देश की सुरक्षा के लिए राजा सेना रखता है। साथ ही साथ सामान्य कानून को मनवाता भी है। जो कानून बनाए गए हैं सभी के लिए उसको मनवाता भी है, कानून का अनुसरण भी करवाता है। इसी के फलस्वरूप राज्य में शांति व्यवस्था रहती है, अपराधी को दंड दिया जाता है। इन सभी कार्यों द्वारा देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा द्वारा, लोगों को कानून मनवाने के द्वारा हमारे राज्य में शांति व्यवस्था रहती है और अपराधियों को दंड भी दिया जाता है। दंड नहीं होगा तो उनमें खौफ नहीं होगा, वो वापस वही गलती दोहराएंगे। इसके बाद हमारा था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। समाज में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो सही रूप से कार्यरत हो, सही रूप से चले, उस व्यवस्था को बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था का आधार धर्म था। लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे जिससे समाज में शांति बनी रहती थी। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो धर्म बनाए गए हैं उसका पालन अवश्य करना चाहिए। राज्य सभी व्यक्तियों के वर्ण आश्रम का पालन करवाता था। वर्ण आश्रम जिस वर्ण का था उस वर्ण का व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। कौटिल्य के अनुसार धर्म और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण था। कौटिल्य कहता है कि धर्म के मार्ग पे लोगों को चलाना और सामाजिक व्यवस्था, जो समाज में व्यवस्थाएं हैं उसको चलाना जिससे लोगों में अव्यवस्था ना फैले, समाज में अव्यवस्था ना फैले, यह राज्य का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य था। यदि इसे सही तरीके से संचालित ना किया जाए तो राज्य बिखर जाता है। इसके बाद हमारा है कर लेना। यदि राज्य कर नहीं लेगा तो वह लोगों को शांति व्यवस्था बनाने जो सेना रखता है उसको किस तरीके से भुगतान करेगा, इसलिए यहाँ पे कर लेना भी आवश्यक है। मनु के अनुसार जो राजा अपने राज्य एवं प्रजा की रक्षा करता है वह उससे पूरी का 1/6 भाग पाता है। मनु कहता है कि जो राजा अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करता है वह उसके पूरे का, प्रजा की पूरी का 1/6 भाग पाता है। राजा का 1/6 भाग कर के रूप में लेना अधिकार है। राजा जो सेवा देता है उसके बदले 1/6 भाग लेना उसका एक अधिकार है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के अन्य साधन, खनिज पदार्थ, जुर्माने आदि भी उसके कर लेने के साधन हैं। वहीं प्रजा के सुख के लिए राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जन कल्याण के प्रमुख कार्य कृषि उन्नति, उद्योग धंधे, शिक्षा, कलाओं एवं व्यापार वाणिज्य आदि को प्रोत्साहन देना राजा का प्रमुख कार्य है। वहीं आगे यह भी कहा गया है कि जन कल्याण लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, कृषि की उन्नति करना जो कि उस समय का मुख्य आधार था कृषि, और उद्योग धंधे, शिक्षा, कलाओं, व्यापार वाणिज्य आदि को प्रोत्साहन देना भी राजा का कार्य था। यदि इसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो हमारे राज्य की उन्नति नहीं होगी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। यदि प्रजा सुखी होगी तो राजा भी सुखी होगा। प्रजा कल्याण ही राजा का कल्याण है। प्रजा का कल्याण करना ही राजा का कल्याण है। प्रजा सुखे सुखम प्रजानम चाहिते हितम, नत प्रियम हिते प्रजानम तु प्रिय हिते। सार्वजनिक हित में राजा को अनेक कार्य करना चाहिए, ऐसा विचार मनुस्मृति के अर्थशास्त्र में मिलता है। सार्वजनिक हित के लिए राजा को अनेक कार्य करना चाहिए।
ऐसा विचार मनुस्मृति के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य ने श्रमिकों के लिए विस्तृत नियम निहित किए। काफ़ी ज़्यादा नियम बनाए हैं। उन्होंने मदिरापान, जुआधारों, जो जुआ खेलते हैं, व्यापारियों आदि को राज्य के नियंत्रण के अधीन रखना चाहिए, ऐसा कहा है। राज्य की ओर से जो मापतौल होते हैं, जो उसके राज्य में मापतौल होते हैं, मतलब नापा जोखा जाता है, उस पर भी कर लगाया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य राज्य की ओर से निर्धारित होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस पे जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, उस पर राज्य को अपने हिसाब से कर लगाना चाहिए। खानों तथा नमक व्यवस्था पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। वहाँ पे जो खान है तथा नमक की जो व्यवस्था राज्य में की गई है, उस पर भी राज्य का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद आते हैं अंतर्राज्य संबंध, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य का संबंध। प्राचीन भारत में छोटे छोटे राज्य थे। छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बनता था, जिनके मध्य अंतर्राज्य संबंध होते थे, जिनमें छोटे छोटे राज्यों में आपसी संबंध होता था। यह शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। यदि आपसी राज्य में संतुलन नहीं होगा, अगर हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो बाहर से जब भी कोई आक्रमणकारी आएगा, तो हम मिलजुल कर जब नहीं रहेंगे, तो हमें उस बाहरी आक्रमणकारी को एक छोटी छोटी शक्ति से युद्ध करना पड़ेगा। अगर हमारा अंतर संबंध अच्छा होगा, तो हम सब मिलकर उसका सामना कर सकेंगे। बाद में बड़े बड़े राज्य संगठन के अस्तित्व में आए। फिर कुछ समय बाद ही बड़े बड़े राज्य छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बड़े बड़े राज्य अस्तित्व में आए। अंतर्राज्य संबंधों का रूप भी विकसित हुआ, जिससे अंतर्राज्य राज्यों के संबंध में भी विकास हुआ। प्राचीन भारत में राज्यों के मध्य पारस्परिक संबंध विकसित अवस्था में थे। प्राचीन भारत में राज्यों के बीच जो संबंध थे, वो काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में थे, बहुत अच्छे थे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।